नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज ब्लॉग की शुरुआत सूर्योदय के साथ। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत छपेली लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे गांव घरों में उस वक्त गाई जाती है जब बरसात के दिनों में धान की रोपाई चलती है। गांव में महिलाओं और पुरुषों के समूह खेतों में जाकर के रोपाई कार्य करते हैं और उनका नेतृत्व पारंपरिक वाद्य यंत्र हुड़का लिए हुए एक व्यक्ति करता है, जिसे हम हुड़किया कहते हैं। और इस गीत को हुड़की बॉल भी कहा जाता है। ये भी एक ऐसा गीत है जिसमें भगवान को दीनानाथ कह करके संबोधित किया गया है। बहुत खूबसूरत छपेली है। हाय रे दीनानाथा त्विले धारू बोला, तू छ घनश्यामा त्विले धारू बोला। त्विले धारू बोला शब्द के अर्थ को समझना चाहें तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हे भगवान, तूने कमाल कर दिया। त्विले धारू बोला कई कुमाऊनी और गढ़वाली गानों में इस्तेमाल होता है, जिसका वैसे तो कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि त्विले धारू बोला का मतलब है तूने कमाल कर दिया। हाय रे दीनानाथा त्विले धारू बोला, यानी कि हे ईश्वर, तूने कमाल कर दिया। तू ही दीनानाथ है, तू ही घनश्याम है। हाय रे दीनानाथा त्विले धारू बोला, तुझे घनश्यामा त्विले धारू बोला। हाय रे दीनानाथा त्विले धारू बोला, तुझे घनश्यामा त्विले धारू बोला। बांसुली को बाना भागी, बांसुली को बाना, मैं भुलोना भूली जोला। हाय रे दीनानाथा तुम भूलिया झना। यानी कि व्यक्ति कह रहा है बांसुली को बाना। बांसुली वो जगह है जहाँ की धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार किया गया है। बाना का मतलब वो खेत जहाँ की पानी भरा हुआ है और धान की रोप तैयार की गई है, धान के पौधे तैयार किए गए हैं। व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए कह रहा है, हे ईश्वर, अगर मैं गलती से तुम्हें भूल भी जाऊँ तो कृपया तुम मेरी इस गलती को माफ़ करना और मेरे खेतों पर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बांसुली का बना भूली, बांसुली का बना, बांसुली का बना भूली, बांसुली का बना, मैं भूलड़ भूली भूला। हाय रे दीनानाथा तू भूलिए झना। हाय रे दीनानाथा त्विले धारू बोला, तुझे घनश्यामा त्विले धारू बोला। अश्याली को रेटा भागी, अश्याली को रेटा, आज का जाइए बटी। हाय रे दीनानाथा फिर कब होली भेटा। यानी कि अश्याली हमारे पहाड़ों में गाढ़ गधेरों में पाई जाने वाली एक मछली की प्रजाति है, और उस मछली के शरीर पर कुछ हल्के पीले पीले रंग के घेरे होते हैं, जिनको हम रेटा कहते हैं। यानी कि एक घेरा दूसरे घेरे से नहीं मिलता है। तो उसी घेरे की दुहाई देते हुए व्यक्ति कह रहा है, अश्याली को रेटा भागी, अश्याली को रेटा, आज का जाइए बटी। हाय रे दीनानाथा फिर कब होली भेटा। यानी कि आज हम रोपाई के मौके पर जहाँ यहाँ मिले हैं, आज ये काम पूरा हो जाएगा, तो भगवान ही जाने कि हमारी मुलाकात दोबारा कब होगी। अश्याली को रेटा भागी, अश्याली को रेटा, आज का जाइए बटी। हाय रे दीनानाथा कब होली भेटा। हाय रे दीनानाथा कब धारू बोला, तुझे घनश्यामा त्विले धारू बोला। रगटा भागी, माछी को रगटा। रगट मछली के शरीर का वो भाग है जहाँ उसकी आंतें पाई जाती हैं। व्यक्ति अपने प्रेम की गहराई को बताते हुए कह रहा है कि जैसे मछली के शरीर में आंतें स्थित होती हैं, रगट होता है, वैसे ही मेरा तेरे प्रति अनुराग है, लगाव है। तू मेरी जोग्यान होली, हाय रे दीनानाथा मैं तेरो भगता। यानी कि व्यक्ति अपने महिला साथी को छेड़ते हुए कह रहा है कि तू मेरी जोगन है, यानी कि तू मेरी प्रेम की देवी है और मैं तेरा पुजारी हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ।
साथियों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ लखनपुर चुंगी स्थित जगन्नाथ स्वीट्स एंड स्नैक्स के सामने। रामनगर के युवा भाजपा नेता श्री पूरन नैनवाल जी का ये नया प्रतिष्ठान आज खुला है, जिसका उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से आपको अपना समय बिताने के लिए, अच्छी सेवाओं के लिए एक बहुत अच्छी फर्म यहाँ पर खुली है। आशा है आप इन सेवाओं से संतुष्ट होंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं श्री पूरन नैनवाल जी, रामनगर भाजपा के एक कद्दावर युवा और कर्मठ युवा तुर्की के नाम से जाने जाने वाले कार्यकर्ता। आपने आज लखनपुर चुंगी के पास एक नई फर्म खोली है, प्रतिष्ठान खोला है। किस नाम से खोला है? हाँ, जगन्नाथ स्वीट्स हाउस। जगन्नाथ स्वीट्स हाउस के नाम से। हालांकि बगल में नैनवाल टेंट हाउस के रूप में एक पहले से प्रतिष्ठान आपका काम कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया नैनवाल जी के इस नए निर्मित प्रतिष्ठान पर आएँ और उनकी सेवाओं का लाभ लें। निश्चित रूप से आपको उनकी सेवाएं पसंद आएंगी। नैनवाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसमेंट, जहां पर आपको बैठने के लिए काफ़ी सुरक्षित और एकांत मिल सकेगा। बहुत स्पेशियस है, शानदार जगह है, आपकी प्राइवेसी इसमें बनी रहेगी। और लखनपुर चुंगी के पास एक पारिवारिक वातावरण में अपना समय बिताने के लिए, एकांत में अपना समय बिताने के लिए बहुत अच्छा नया एक प्रतिष्ठान खुला है।